जिस तरह से भारत के लोगों ने मालदीव को सबक सिखाया है, मालदीव उसकी भरपाई करने के लिए चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू चीन पहुंचे हुए हैं और चीन के राष्ट्रपति से मालदीव को अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने के लिए इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, जिससे चीन और मालदीव के बीच ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट उड़ान भर सके और जो क्रूज शिप है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन अब चीन पहले की तरह नहीं रहा, क्योंकि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने गंध फैलाई थी वह पूरे इंटरनेशनल में फैल चुकी है। फिलहाल चीन से पहले मालदीव के राष्ट्रपति तुर्की गए हुए थे और तुर्की ने जिस तरह से मालदीव का स्वागत किया है, इससे मालदीव दोबारा तुर्की जाने के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू तुर्की से कर्ज लेने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन तुर्की इस समय खुद अपने देश को नहीं बचा पा रहा है। भला वह मालदीव की मदद कैसे करेगा? तुर्की में खुद महंगाई 26 पर के ऊपर पहुंच चुकी है, जिससे तुर्की अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में नाकामयाबी हासिल कर रहा है। और जिस तरह से भारत के लोगों ने एकजुट होकर मालदीव की खटिया खड़ी की है, उससे मालदीव के सभी मंत्रियों को अपनी औकात समझ में आ गई है और वह माफी मांग रहे हैं। मालदीव के मंत्री खुद अपने राष्ट्रपति की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें मोहम्मद मुज्जू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यानी कि देखा जाए तो मालदीव के लोग प्लान कर रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति को ही उनकी गद्दी से हटा दिया जाए। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई हैं, जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। केवल 2-3 दिनों के विवाद से ही मालदीव के टूरिज्म सेक्टर की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है और मालदीव की जो टूरिज्म कंपनियां हैं वह भारत से मंत्रियों द्वारा किए गए गलतियों की माफी मांग है और उनका कहना है कि मालदीव के लिए फिर से बुकिंग को चालू किया जाए। आपको बता दें कि इस समय तक लगभग 1600,000 होटल्स की बुकिंग और 9,000 एयर टिकट कैंसिल हो चुके हैं। और अगर आप ध्यान दें तो यह एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू चीन पहुंचे हुए हैं और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति और मालदीव के राष्ट्रपति दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई देंगे और मालदीव के राष्ट्रपति चीन से ATA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता करने की गुजारिश कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो मालदीव जितना कर्जा लिया है उसमें 37% शेयर केवल चीन का है और मालदीव अभी भी चीन का कर्जदार है। लेकिन फिर भी मालदीव चीन से ATA साइन कर लेना चाहता है, जिससे वह गुड्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन देखा जाए तो इस FTL दीव को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है और इससे वह श्रीलंका की तरह एक बड़े कर्ज में फंस सकता है। और मालदीव के इस नए नवेले राष्ट्रपति को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं है कि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, जिसमें 37 पर केवल चीन की हिस्सेदारी है। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर मालदीव चीन के और करीब जाता है तो यह देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.3 बिलियन बकाया है सऊदी अरब और भारत से। आगे चीन मालदीव का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्ज दत्ता है। आपको बता दें कि मालदीव के पुराने राष्ट्रपति को यह बात मालूम है कि चीन से FDA साइन करके उन्हें ऑलरेडी कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा चीन और मालदीव ने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ समझौते भी किए हैं। इसके अलावा अगर लक्षद्वीप पर ध्यान दिया जाए तो रतन टाटा ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी जो कि मालदीव में ही देखने को मिलती है, जिसमें से एक होटल सुहेली में और एक कदमत में बनाया जाएगा और इन दोनों होटल में 110 कमरे बनाने की बात की गई है। इसके अलावा FWIC द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया है जिसमें से सभी फिल्म निर्माता से मालदीव में फिल्म बनाने के बजाय इंडिया में ही शूटिंग करने की गुजारिश की गई है। यानी आप देख सकते हैं कि भारत के लोगों का मालदीव के खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है और मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है
वह माइनस फेज में जाना शुरू हो चुकी है। लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी अभी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की अक्ल ठिकाने नहीं लगी है और भारत से माफी मांगने की बजाय वह चीन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि वह उनके टूरिज्म सेक्टर में हेल्प करें। भारत और मालदीव का यह जो विवाद है, यह इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद गुजरात में एक समिट में आए हुए थे, जिसमें भारत और यूएई के ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा देने की बात की गई। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बायलट ट्रेड का भी समझौता किया गया। यानी आप देखें तो मालदीव, जो कि छोटा सा देश है, वह पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला होता जा रहा है और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह भारत पर ही डिपेंड है। यहाँ तक कि खाने पीने के प्रोडक्ट से लेकर और क्लॉथ और लकड़ी के आइटम भी भारत ही मालदीव को सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की इंडस्ट्री के केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा हम भारतीयों का योगदान है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे ज्यादा नजदीक है और भारत हमेशा से ही मालदीव की मदद करता आया है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति जब चीन में पहुंच चुके हैं तो चीन को अपना सबसे करीबी दोस्त बता रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति को छोड़कर मालदीव के सभी मंत्री और वहां के लोग भारतीय समर्थित माने जाते हैं और इस समय इज माई ट्रिप, जो कि ट्रिप मैनेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, उसके सीईओ ने मालदीव की सभी बुकिंग को बंद कर दिया है और मालदीव के बजाय लक्षद्वीप के बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री का नुकसान होने लगा तो मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री यानी MTI इज माई ट्रिप से मालदीव की बुकिंग को चालू करने के लिए गुजारिश कर रही है। अभी तक तो मालदीव के ऊपर केवल भारत के लोगों ने ही एक्शन लेना शुरू किया है और यदि मालदीव की हरकतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो भारत सरकार भी जल्द ही मालदीव के खिलाफ कदम उठा सकती है। भारत मालदीव को आलू, टमाटर, प्याज यानी कि खाने पीने के लगभग सभी आइटम सबसे सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि लकड़ी और प्लास्टिक के आइटम भी मालदीव भारत से ही सोर्स करता है और यदि भारत यही एक्सपोर्ट मालदीव को बंद कर दे तो मालदीव कहीं का नहीं बचने वाला और अभी भारत चीन के द्वारा मालदीव को दिए जाने वाली प्रक्रिया के इंतजार में है। और यदि चीन मालदीव की मदद करता है तो भारत सरकार मालदीव के खिलाफ डी से खड़ी कार्यवाही करने वाली है। फिलहाल देखा जाए तो भारत के लोगों ने तो मालदीव को बायकॉट करने का कदम आगे बढ़ा दिया है और जिस तरह से एयर टिकट और होटल की बुकिंग कैंसिल हुई है, उससे मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भारत के लोगों का अभाव होने लगा। भारत ने इस समय लक्षद्वीप में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने के भी अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है। भारत के लोगों ने जिस तरह से एकजुट होकर मालदीव को बॉयकॉट किया है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ONL पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।